एवरीबॉडी, लोग आपसे डरते क्यों हैं? आज की इस टॉपिक पर होने वाली है। आपने देखा होगा कि आप जब आगे बढ़ते हो या कुछ भी करते हो तो क्या होता है, लोग हिल जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। कोई आपको देखकर पानी पीता है, कोई बाथरूम को जाता है। ये सब कुछ चीजें होती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। आपको आज जानना पड़ेगा इस टैरो के थ्रू, ठीक है? और देखिए, मेरे रीडिंग के थ्रू अगर आपको आपके जीवन में एक चेंज आता है, कुछ हलचल आ जाती है, कुछ आप मेरे वजह से अवेयर होते हो, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मेरे थ्रू मिलती है तो कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है आर्थिक रूप से सहायता करने करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। मेरे नंबर पर जाकर आप आपकी इच्छा अनुसार डोनेशन भी दे सकते हो। देखिए, जो तुम काम जो है बिना बताए करते हो वो परमात्मा देख लेता है, ठीक है? और उसका 100 गुना आपको वापस लौटाता है। तो गाइस, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि लोग आपसे डरते क्यों है, क्यों डरते हैं, असल में क्या वजह है। सच जानकर आप थोड़ा शॉक रह जाओगे, क्योंकि इंट्यूशन ही ऐसी आई है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि परमात्मा का आपको सपोर्ट है, और आपके अंदर की करुणा जो है, प्रेम जो है, वह लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर देता है। क्योंकि तुम जितना आपने क्षमा करते हो, झगड़े नहीं करते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है मालूम है? दूसरे को आपके ओरा में एंटर होने का मौका ही आप देते नहीं हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि आपने अभी तक लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात गहराई से समझनी होगी, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, जैसा प्रेम है, आप हर बार सोचते होंगे जहां आपको कुछ रूड बिहेवियर करना था, अग्रेसिव बोलना था, वहां आप सॉफ्ट हो गए। क्योंकि आप नहीं करते हो, वो सब ऊपर से हो जाता है, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि आप तो वो आपसे उम्मीद कुछ और करते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। इसी वजह से ये डर में है सभी लोग, क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में तुम्हारा स्वभाव कैसा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और आप ना अपनी हर एक ब्लेसिंग को जो परमात्मा आपको देते हैं, आपके सामने रखते हैं, उसको बिना सोचे समझे भी इंजॉय करते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी मेन बात यही आई है। आप एक प्रोटेक्टेड इंसान हो, ये कुछ भी करते हैं, ठीक है? आपको अपमानित करना, आपके पीठ पीछे बहस करना, और आपको दबाने की नीच हरकतें लोग करते हैं। सारा झुंड एक हो जाता है, फिर भी आपके अंदर प्रेम शांति बनी रहती है, मुस्कुराहट बनी रहती है। तो यही सबसे डरावना होता है उनके लिए, क्योंकि बैकफायर होता तो हो जाती है चीजें सब कुछ उनके ऊपर, क्योंकि जो वो करते हैं वो सब कुछ उनके ऊपर लौट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों डरते हैं? नाइन ऑफ वैंड की ऊर्जा है। ये ऊर्जा ये बताती है कि आप जहां भी जाते हो, कहीं मोहल्ला हो, घर हो, किसी की जॉब हो, किसी भी जगह, खाली जगह पे जाते हो ना, तो वहां का एटमॉस्फियर चेंज हो जाता है। नाइन ऑफ वॉन्ड यही कहता है। आपको लगता है कि यार मैं थका हुआ हूं, मैं हारा हुआ हूं, तुम हारे भी हो तो भी तुम एकदम पावरफुल हो। लोग बिना सोचे समझे भी उनकी नजर आपके ऊपर चली जाती है, क्योंकि आप जब जहां किसी किसी जगह जाते हो ना, तो वहां का माहौल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आपके अंदर वो क्या है, डिवाइन सेल्फ है।
इतनी शक्ति है कि तुम पहचान भी नहीं सकते हो उस शक्ति को। बिना इसलिए तुम्हें खड़ा किया है प्रभु ने, देखिए इस तरह खड़ा। तुम्हें डर लगता है, मुझे मालूम है तुम्हें डर में हो तुम। क्या यार अचानक से ऐसा क्यों मेरे को लोग देख रहे हैं, बार बार सोचते होंगे कि यार तुम इतने नोटिसेबल कैसे हो, तुम्हारे ऊपर लोग तुम्हें इतना कैसे अच्छी तरह से बारकाई से गहराई से देखते हैं और तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं, तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ये क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती है। एनर्जी सबको महसूस होती है। तुम बार बार सोचते होंगे कि यार ऐसा मेरे मेरे पे क्या है भाई, क्यों हो रहा है। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा एक ही चाल में नहीं मोड़ता है, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं कभी कभी एग्रेसिव होते हैं और हर बात पर किसी को अपमानित करना, ये उनका बिहेवियर होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का। दूसरा व्यक्ति होता है जो हर समय प्यार में रहता है, हर किसी को प्यार, हर किसी को खुश करना, हर किसी को सब कुछ देना। तीसरा व्यक्ति होता है हमेशा चुगली करता है। ये सबके क्या होते हैं, गुण होते हैं, लेकिन आपके अंदर सभी गुण हैं। आप कभी भी एक जैसे नहीं हो, आपके अंदर गहराई बहुत है। इसी वजह से लोग ऐसे देखते हैं आपको। हम्म, आ गया भाई, आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। शकलका बूम बूम, शकलका बूम बूम। ओ, यहाँ पर क्या एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। आपके अंदर का साहस, आपके अंदर का आत्मविश्वास बिना बोले भी लोगों को हिला देता है। क्योंकि आप जो है अपनी इंट्यूशन से चलते हो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और उसके हिसाब से चलता है, चीजें ऐसी बदलती है। दूसरी बात, आप जो हो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। ठीक है, आपको पता है आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, यानी आप जाते हो, ना हिलते हो ना डुलते हो, ना किसी से कुछ मंजूरी मांगते हो कि मुझे प्यार करो, मेरे को देखो। ऐसा आप कुछ नहीं बोलते हो। कुछ आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो लोग आप, यानी आपकी एक राजा वाली पर्सनालिटी है, रानी वाली पर्सनालिटी है भाई। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, राजा को किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई तुम्हारा शत्रु है, कोई तुम्हारा मित्र है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई तुम्हारा चाटने वाला है, कोई तुम्हारा लेने देने, कुछ भी हो भाई, तुम्हें किसी का भी फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ भी हो, तुम अपने घर में हो। मैं अपने अपना खुद का राजा हूँ, खुद के डिसीजन खुद लेता हूँ और हर समय आगे बढ़ता हूँ। ऐसी वाइब अगर तुम्हारे अंदर से जाती है तो सामने वाला डर जाता है, क्योंकि तुम किसी को अटेंशन नहीं देते हो। जहां अटेंशन जाता है वहां प्रभाव ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी का पड़ता है। लोगों के डिसीजन में आप हो, यार हमने कुछ किया तो ये क्या सोचेगा। लोग तुमसे खौफ खाते हैं, डरते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। एक किसी से बातचीत नहीं करती है, ना किसी को बोलती है ऐसा कर वैसा कर। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है किसी का, बाहर में जा, जो करना है कर। आप किसी के ऊपर बेवजह फालतू टाइम नहीं खर्च करते हो। शेर जैसे हो, बस शिकार पर ध्यान रखते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जो भी लोग आपसे शत्रुता करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, जब जब वह आपके साथ ऐसा करते हैं, तब तब उनके ऊपर ही उनकी खुद की चाल रिफ्लेक्ट हो जाती है। खुद सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पावर खत्म हो जाती है। जो उनका रुतबा था, जो उनकी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, वो सब सब उस पर मिट्टी मिल जाती है। जो भी आपसे लड़ता है ना भाई, उसका किया कराया सब कुछ उस पर लौट जाता है। यानी कि ये लोग खतरे की घंटी आपको समझ रहे हैं। क्यों मालूम है?
खतरे की घंटी क्यों? तुम सोचो, तुमने इतनी इज्जत कमाई, इतना नाम कमाया, तो वो लोगों के दिल में तुम्हारा डर है, और फिर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है, वो कुछ भी कर रहा है लेकिन तुम बस खड़े हो, आगे बढ़ रहे हो। तो जो लोग तुमसे डरते थे वो डरना तुमसे बंद कर देते हैं। इसलिए सोच समझ कर किसी के भी आगे जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है उनको सब कुछ। जो आपका पहले आपने क्या किया है, अब आप क्या करते हो, लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं करते हो, ठीक है। कि बिना वजह क्या भाई, क्या चल रहा है, कैसे हो, कुछ खाया है क्या, सो गए हो क्या। तुम जब खाना भी खाते हो तो किसी को नहीं बोलते हो कि आओ खाना खाओ, साथ में अगर खाना खाते हो। आपने प्यार दिखाना बंद कर दिया है अपने आप को। आपने एक राजा कभी किसी को ये नहीं बोलता है कि यार आओ खाओ, वो बस अपना काम करता रहता है, और जब उसे जरूरत होती है तभी वह उसका यूज कर देता है, ठीक है। आपके अंदर एक बिना वजह आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हो, चाहे आपका काम हो ना हो। लोग क्या करते हैं, यार इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो हर किसी को यार क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, हालचाल पूछते हैं। ये कमजोर लोगों का लक्षण होते हैं भाई, एक कमजोर लोग करते हैं, ठीक है। और कोई यहाँ पर आपको ऑफर भी देना चाह रहा है, लोग आपसे इसलिए सबमिसिव बिहेव कर रहे हैं, दबाव में आकर बात कर रहे हैं आपसे, कि अपनी आवाज जो है आपकी आपके सामने उनकी दब जाती है, क्योंकि आपके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि हर कोई आपको अलग अलग तरीके से महसूस करता है। कभी आपको सॉफ्टनेस आपके अंदर दिखाई दिखाई देती है, लोग बिना वजह भी आपकी शक्ति को महसूस कर लेते हैं बिना वजह, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि वहां वो आपके थ्रू परमात्मा काम कर रहा है भाई। तो सब कुछ ऐसा ही होता है फिर। चीजें बदलने पर आए तो यार कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। आप शांत हो, गहरे हो, इसी वजह से ये जो है ना, इनकी चंगी मूंगी टाइट हो चुकी है। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप चीजों को, आपके बारे में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आप चीजों को छोड़ते नहीं हो, चीजों को कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। जो कुछ भी सीखते हो, शायद अधूरा ही सीखते हो लेकिन सीखते जरूर हो। आपकी नीयत साफ है, और आप किसी को भी यानी बख्शते नहीं हो। ये लोगों ने ये भी देखा है कि तुम दो चार बार चुप रहते हो, पर एट द एंड तुम ही जीतते हो, ठीक है। ये समझ नहीं रहे कि यार तुम इतना कुछ, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता कैसे है। ये लोग ऐसा भी देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक आग है जो राख के नीचे दबी हुई है, ठीक है ना, जो राख के नीचे दबी हुई है। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि तुम मेहनती बहुत हो, तुम्हारा अंदर मेहनत करने का, हार्डवर्क करने का जज्बा बहुत है। दूसरी बात, तुम्हारी नजर बहुत शार्प है, हिम्मत, नजर, और दूसरी, वो तुम्हारे पास परमात्मा की ब्लेसिंग भी है, और शेर जैसा दहाड़ने का चेहरा भी है। ये सभी क्वालिटीज आपके अंदर है भाई, तभी तो ये सब कुछ डर रहे हैं ना। देखिए, आपकी कीमत सोने जैसी है। आपने वो कठिन समय भी पार कर लिया, फिर भी आप ऐसे के ऐसे बने रहे, ज्यों कि तो सोना की तरह, आपको सोने की तरह लोग आपको बोल रहे हैं कि यार तुम ना गंजते हो, ना तुम्हारी कीमत बढ़ती है, ना तुम खराब हो जाते हो, सोने की तरह तुम्हें देख रहे हैं। ये जो लोग कठिन समय में अपने आप को खड़ा रखते हैं, और जैसे कि तैसे, तो इससे लोग डरेंगे ही ना मेरे भाई, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर एक कार्ड आता है,
द टावर का कार्ड आया है। द टावर का कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर लोग बोल रहे हैं खतरों का खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप गिरकर जो उठता है ना भाई, लोग सोचते भी नहीं थे, सोचने क्षमता वो खो चुके थे कि आप कुछ कर पाओगे अपने लाइफ में। लेकिन जब तुम कुछ कर भी नहीं रहे थे, यानी तुम कुछ कर रहे थे, इसका मतलब क्या है मालूम है? कि तुम जब लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, उनके पीछे घूम रहे थे, उनकी वैलिडेशन के लिए पागल हो रहे थे, तब तुम्हें आपका आपकी शक्ति का एहसास नहीं था। ठीक है, उनको लगा, उनको पहले भी सोचा था कि तुम भाप लिया था कि तुम अलग खिलाड़ी हो भाई, पर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी वो देख रहे थे लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब तुमसे डिटैच होना स्टार्ट किया, आपने ऊपर अपना समय लगाया, टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, किसी के बुलावे पर जाना बंद कर दिया, अपनी प्रायोरिटी अपने आप को दी, वैल्यू अपने आप को दी, अपनी इज्जत अपने आप खुद की, तो सामने वालों की भी नजर बदल गई है। ये जैसा दिखता है वैसा ही है, ये उनके मन में बैठ चुका है। द टावर की एनर्जी यहाँ पर कह रही है आपने हिला दिया है। ठीक है, उनकी आत्मा को आपने हिला दिया है। इसी वजह से तो लोग डर में है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, खतरों का खिलाड़ी आपको इसीलिए तो बोल रहे हैं लोग। जो जो तुम करते हो वो कोई नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से ये लोगों की आत्मा हिल चुकी है। तो गाइस, ये थी रीडिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितनों को रिजल्ट हुई है, और अगर रीडिंग आपको रिजल्ट सच में की है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो खतरनाक। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे से ले सकते हो, और टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखो भाई। इससे आप इंडिपेंडेंट बनते हो, अपना अपना एक कमाई का सोर्स स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हर स्किल सीखना के लिए टाइम लगता है। आप एक दिन में टैरो कार्ड रीडर बन जाओगे तो ये गलत है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो बन जाओगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।